आज मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं सिखाने वाला, ना कोई फेक डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट। मैं सिर्फ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूँ। हो सकता है पिछले कई सालों से लोग तुम्हें टेस्ट करते रहे हो और तुम्हें कभी पता ही नहीं चला हो। कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में, हर जगह। और सबसे डेंजरस बात, जब तक तुम्हें समझ आता है कि ये टेस्ट चल रहा था, तब तक सामने वाला अपना डिसीजन ले चुका होता है। डिसीजन ये नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, डिसीजन ये कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है। एक सेकंड के लिए तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो। कितनी बार किसी ने तुम्हें इग्नोर किया होगा, कितनी बार किसी ने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया होगा, कितनी बार तुम सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन शायद प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं थी जितना तुम समझ रहे थे। क्योंकि इंसान शब्दों से कम और रिएक्शन से ज्यादा जज करता है। लोग ये नहीं देखते कि तुम क्या बनना चाहते हो, लोग पहले ये देखते हैं प्रेशर में तुम कौन हो। और वही असली टेस्ट होता है। मैं एक तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, एवरेज लुक्स, एवरेज मार्क्स, एवरेज फैमिली और कुछ स्पेशल नहीं। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर सिचुएशन में एक अप्रूवल ढूंढता था। अगर किसी ने मैसेज लेट किया तो वो परेशान, किसी ने बात का रिप्लाई नहीं किया तो वो ओवरथिंक, किसी ने मना कर दिया तो वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता था। एक ऐसा इंसान जो खुद की वैल्यू से ज्यादा दूसरे की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। किसी ने उसे डायरेक्टली कभी ये नहीं बोला, किसी ने उसकी मीटिंग नहीं बुलाई, किसी ने उसको वार्निंग नहीं दी। बस हर इंटरेक्शन के साथ लोग उसके बारे में छोटे छोटे कंक्लूजन्स बनाते गए। और एक दिन उसे लगने लगा कि दुनिया अनफेयर है, बल्कि रियलिटी में दुनिया बस ऑब्जर्व कर रही थी। अब एक और लड़के को देखो, उसके पास भी सेम प्रॉब्लम्स थी, सेम इनसिक्योरिटीज, सेम फियर्स। लेकिन एक डिफरेंस था, वो ऑब्जर्व करता था, रिएक्ट करने से पहले सोचता था, हर बैटल नहीं लड़ता था, हर इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था। और धीरे धीरे लोग उसे अलग ट्रीट करने लगे। क्यों? क्या उसका फेस चेंज हो गया? नहीं। क्या उसके पास पैसा आ गया? नहीं। बदला क्या? उसका बिहेवियर। और बिहेवियर ही वो लैंग्वेज है जिसे हर इंसान बिना बोले समझता है। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे हिडन टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो लोग कंटिन्यूअसली या अनकॉन्टिन्यूअसली यूज करते हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ना कोई मैनिपुलेशन गाइड, ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर है। और जितना जल्दी तुम इस बिहेवियर को समझ जाओगे, उतने ही कम तुम लाइफ में अननेसेसरी कंफ्यूजन फेस करोगे। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें गेम के रूल्स ही नहीं पता होते। और जब रूल्स नहीं पता होते तो हर हार पर्सनल लगती है, हर रिजेक्शन इंसल्ट लगती है, हर फेल्योर अनफेयर लगता है। लेकिन जब तुम पैटर्न देखना शुरू कर देते हो, तब चीजें क्लियर होने लगती है। और आज का पैटर्न सबसे कॉमन है, इतना कॉमन कि शायद कल ही किसी ने तुम्हारे साथ किया हो। टेस्ट 1, द बाउंड्री टेस्ट। सोचो, तुम क्लास में बैठे हो, एक दोस्त आता है, बोलता है भाई असाइनमेंट भेज देना, तुम भेज देते हो। एक हफ्ते बाद भाई नोट्स भेज देना, फिर भाई अटेंडेंस लगा देना, फिर भाई मेरा प्रोजेक्ट भी देख लेना। अब ध्यान दो, प्रॉब्लम नोट्स भेजने में नहीं थी, प्रॉब्लम असाइनमेंट नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाला देख रहा था तुम्हारी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है। इंसान नेचुरली ये समझने की कोशिश करता है, मैं इस इंसान से कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और यही हिडन टेस्ट होता है। लोग अक्सर तुम्हारी काइंडनेस को टेस्ट नहीं करते, वो तुम्हारी लिमिट्स को टेस्ट करते। और जब तुम हर बार बिना सोचे हाँ बोल देते हो, तो धीरे धीरे रिक्वेस्ट एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, एक्सपेक्टेशंस हैबिट्स बन जाती है। और फिर एक दिन जब तुम मना करते हो, लोग शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी इमेज कुछ और ही बना रखी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बन जाओ, बिल्कुल नहीं। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन काइंड होना और अवेलेबल होना अलग चीजें होती है। एक मैच्योर इंसान हेल्प करता है, लेकिन जब जरूरत हो रिस्पेक्टफुली नो भी बोल सकता है। और इंटरेस्टिंगली, कई बार लोग तुम्हें उस दिन ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिस दिन तुम पहली बार बाउंड्री सेट करते हो। क्योंकि उस मोमेंट पर उन्हें समझ आता है कि तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीते, तुम्हारी अपनी वैल्यू भी है। लेकिन बाउंड्री टेस्ट सिर्फ शुरुआत है, अगला टेस्ट और डेंजरस है। क्योंकि लोग उसमें तुम्हारे एक्शंस नहीं देखते, वो तुम्हारे इमोशंस देखते हैं। और कई बार सिर्फ एक रिएक्शन तुम्हारे बारे में पूरी स्टोरी लिख देता है। हिडन टेस्ट 2, द इमोशनल रिएक्शन टेस्ट। एक एक्सपेरिमेंट करते। सोचो, तुम क्लास में बैठे हो, प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सब क्लैप करते, लेकिन एक लड़का हंसते हुआ बोलता है बस इतना ही प्रिपरेशन थी। पूरे क्लास एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। अब असली टेस्ट शुरू होता है, प्रेजेंटेशन का नहीं, तुम्हारा। अगर तुम तुरंत गुस्से में आ जाते हो या पूरा दिन उसी बात को सोचते रहते हो, तो सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है कि छोटी सी बात भी तुम्हारे इमोशंस को हिला सकती है। लेकिन अगर तुम एक सेकंड रुकते हो, सिचुएशन को समझते हो और शांत तरीके से जवाब देते हो, तो सिग्नल बिल्कुल अलग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस दिखाना गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोचकर होता है। और कई बार यही डिफरेंस लोगों की नजरों में तुम्हारी मैच्योरिटी डिसाइड करता है। अब एक बात याद रखना, हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता, हर तारीफ सच नहीं होती। इसलिए दोनों को इक्वली हैंडल करना सीखो। क्योंकि जिस इंसान का मूड दूसरे लोग के वर्ड्स पर कंट्रोल होता है, उसकी डायरेक्शन भी धीरे धीरे दूसरे लोग ही कंट्रोल करने लगते हैं। हिडन टेस्ट 3, द कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लोग तुम्हारी एक अचीवमेंट से इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही बढ़ता है। सोचो, 2 लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। पहला इंसान हर हफ्ते बोलता है इस बार सीरियसली काम करूंगा, 2 वीडियोस के बाद गायब, फिर मोटिवेशन, फिर ब्रेक, फिर एक्सक्यूजेस। दूसरा इंसान कुछ अनाउंस नहीं करता,
बस हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता रहता है। 3 महीने बाद किसका फ्यूचर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा? आंसर ऑब्वियस है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स नहीं पैटर्न्स को याद रखता है। इसीलिए रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं बनती, वो उन छोटी छोटी हैबिट से बनती है जो तुम रिपीट करते हो। हिडन टेस्ट 4, द साइलेंस टेस्ट। सबसे डेंजरस लोग हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते। कभी कभी सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं समझता। नोटिस करना, जब कॉन्वर्सेशन में 3 सेकंड का साइलेंस आती है तो ज्यादा अनकंफर्टेबल कौन होता है? जो तुरंत कुछ भी बोल देता है या जो आराम से वेट कर लेता है। साइलेंस कई बार कॉन्फिडेंस का सिग्नल होती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो नेचुरल हो, फेक एटीट्यूड नहीं। यहाँ पर्पस चुप रहना नहीं है, पर्पस ये समझना है कि हर खाली जगह वर्ड से भरने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी कामनेस से इंप्रेस होते हैं। हिडन टेस्ट 5, द प्रेशर टेस्ट। कैरेक्टर का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ सही चल रहा है, असली टेस्ट तब होता है जब चीजें गलत चल रही होती है। प्रेशर में कुछ लोग ब्लेम करते, कुछ लोग भाग जाते और कुछ लोग सिचुएशन को एक्सेप्ट करके सोल्यूशन ढूंढते हैं। और इसीलिए प्रेशर इंसान को बदलता कम और एक्सपोज ज्यादा करता है, और लोग इसी वर्जन को याद रखते हैं। हिडन टेस्ट 6, द रिस्पेक्ट टेस्ट। एक सिंपल रूल, जो रिस्पेक्ट तुम खुद को नहीं देते उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से मत रखो। अगर तुम हर बार अपनी बात बदल देते हो, हर बार तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हारी बात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, वो एक्शन से अर्न होती है। और सबसे पहला इंसान जिसे तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो तुम खुद हो। हिडन टेस्ट 7, द अब्सेंस टेस्ट। और अब सबसे लास्ट टेस्ट, सोचो कल से तुम किसी ग्रुप में मैसेज करना बंद कर देते हो, क्या कोई नोटिस करेगा? क्या कोई तुम्हें जेन्युइनली मिस करेगा? यह सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। ये क्वेश्चन दुख देने वाला नहीं है, ये रियलिटी चेक है। कभी कभी अपनी वैल्यू समझने का बेस्ट तरीका हर जगह प्रेजेंट रहना नहीं, थोड़ी देर के लिए पीछे हटना होता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करे उनको प्रायोरिटी मत समझो, और जो लोग बिना किसी मतलब के तुम्हारी फिक्र करे उन्हें कभी लूज मत करो। अगर तुमने आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी है, लोग हमेशा तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हर इंटरेक्शन में वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होते हैं। और तुम भी इसलिए अपनी लाइफ इस डर में मत जीना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि इस अवेयरनेस के साथ जीना कि तुम्हारा हर रिएक्शन धीरे धीरे तुम्हारी रेपुटेशन बना रहा है। और याद रखना, वैल्यू मांगी नहीं जाती, वैल्यू दिखाई भी नहीं जाती, वैल्यू धीरे धीरे बनाई जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।